नमस्कार। मैं आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। सभी कक्षाओं के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये मेरा वीडियो होगा। हिंदी व्याकरण का मेरा ये वीडियो है। यह भाग 1 होगा, हिंदी व्याकरण का भाग 1। मैं प्रदीप सिंह यादव। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। ये हिंदी व्याकरण सभी क्लास के लिए है, तो ये नहीं कि केवल पर किसी विशेष क्लास के लिए वीडियो बनाया गया है। ये कोई भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो ध्यान से इसको देखेंगे और इसको नोट करेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें इसको लिख लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ आप लोग को अलग मिलेगा इस वीडियो में। ऐसे व्याकरण बहुत पढ़े होंगे, लेकिन कुछ इस वीडियो में अलग आप लोग को मिलता जाएगा। ठीक है, पढ़ाने का ढंग भी अलग होगा। तो हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि व्याकरण क्या है। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या है? उन नियमों का एक समूह है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। हम यूँ कह लें, जैसे इस समय आप लोग लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ लॉकडाउन के नियम हैं, जैसे बाहर नहीं निकलना है, घरों में सेफ रहना है। ठीक है, तो कोरोना वायरस की वजह से तो एक नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इस समाज को, इस देश को संचालित करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसके नियम है, जिसे अनुशासन कहा जाता है, जिसे डिसिप्लिन, देश का एक डिसिप्लिन या अनुशासन कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं। उसी तरह हमारे भाषा या को बोलने के लिए और लिखने के लिए और पढ़ने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उसी नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। जो भाषा होती है, चाहे कोई भी भाषा हो सकती है, कोई नहीं कि हिंदी का ही व्याकरण होता है। व्याकरण किसी भी भाषा का होता है, इंग्लिश का होता है, ठीक है, संस्कृत का होता है, चाहे किसी भी भाषा का एक व्याकरण होता है। अर्थात वह भाषा एक नियम के तहत बधी होती है, नियम के रूप में उसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, उसी तरह हिंदी का भी एक नियम है, जिस नियम के तहत हम हिंदी को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इसी नियम को ही कह सकते हैं व्याकरण। इसी नियम को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। इसके विषय में कुछ विद्वानों का मत भी है। तो विद्वानों ने कहा है, जिसमें से पतंजलि के अनुसार, पतंजलि महोदय ने क्या कहा है कि वह अपने महाभाष्य में व्याकरण के विषय में कहा है कि शब्दानुशासन। महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा है उन्होंने? शब्दानुशासन, अर्थात शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। शब्दों का जो अनुशासन होता है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। वहीं डॉक्टर स्वीट के अनुसार, डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ठीक, ये भी जान लीजिए। डॉक्टर स्वीट के अनुसार, डॉक्टर स्वीट महोदय ने क्या कहा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण, जो हम व्यवहार में उसका विश्लेषण करते हैं, अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ठीक, तो व्याकरण के विषय में समझे गए आप लोग कि व्याकरण एक नियम है। कुल मिला के भाषा सीखने, बोलने और पढ़ने का एक नियम है। उसी नियम को ही व्याकरण कहा जाता है। अब चलते हैं, भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, भाषा के विषय में भी समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाषा। जो हमारे मन में विचार आते हैं,
जो हमारे मन में भाव आते हैं, उन भावों को हम व्यक्त करने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, अर्थात कोई भाषा चाहिए जिससे दूसरे को हम बता सकें। जैसे हमें दुख है, हमें भूख लगी है, या हमें जो भी तकलीफ़ है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए एक भाषा का सहारा लेते हैं, चाहे वो भाषा कोई भी हो सकती है, ठीक है, जो उसको अगला व्यक्ति समझ सके, जो सामने जिसको हम बताना चाहते हैं वो समझ सके। तो जिस माध्यम का या जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई बच्चा मार दिया है, तो वो बताने के लिए क्या एक भाषा की उसे आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे अमुक बच्चे ने मारा है, या जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और वह साधन क्या होगा? भाषा होगा। जैसे भाषा मारना, पीटना, जो भी चीज़ें, हंसना, खेलना, ये सब क्या है? एक शब्द है और ये भाषा की ही रूप है। अब इसका रूप देश काल के अनुसार बदलता रहता है। हाँ, भाषा जो है उसका रूप जो है, उसका आकार जो है, क्या होता है? देश और काल, काल माने समय, देश समझ रहे हैं, एक देश से दूसरे देश की भाषा अलग अलग होती है, ठीक है। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, ठीक है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक, और भारत में हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, और तमाम भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़ है, गुजराती है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। तो यह देश और काल, अब काल आ गया समय के अनुसार। देखिए, समय के अनुसार भी भाषा बदलती है। कुछ समय पहले किसी भाषा को कुछ और कहा जाता था, अब कुछ और कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में इंग्लिश का शब्द मैं बोल देता हूँ। जैसे क्या बोला जाता था? पहले पिता को पिताजी बोला गया, फिर इंग्लिश में उसको पिता को क्या बोला गया? पापा बोला गया। अब शार्ट में क्या बोला जा रहा है? पा। शार्ट में क्या बोला जा रहा है? पा। मम्मी को मॉम। तो ये समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे भाषा का रूप भी बदलता गया। प्रायः देखिए यहाँ पे, प्रायः सभी देशों की भाषा अलग अलग है, ठीक। प्रायः सभी देशों की भाषा क्या है? अलग अलग है। आगे देखते हैं व्याकरण के व्याकरण जो है, व्याकरण को यहाँ को होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे को रहना चाहिए। व्याकरण को 3 प्रमुख भाग है, या व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं, कह सकते हैं। व्याकरण के क्या है? 3 प्रमुख भाग, या व्याकरण को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे पहला है वर्ण विभाग। क्या है? वर्ण विभाग, ठीक है। पहला है आपका वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द विभाग, और तीसरा भाग क्या है? वाक्य विभाग, ठीक। तो भाषा को 3 प्रमुख भाग में बांट दिया गया है, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग, ठीक है। तो वर्ण विभाग में क्या क्या है ये जान लेते हैं, शब्द विभाग में क्या क्या जानेंगे उसके बारे में जान लेते हैं, या वाक्य विभाग में क्या क्या चीज़ या किस किस हम वाक्य विभाग में क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं, ठीक है, नीचे अभी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ण विभाग, इसमें वर्णों के उच्चारण, उनके एक दूसरे से मिलने ब्रैकेट में संधि, अर्थात एक दूसरे 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं? संधि होती है। तो उनके बारे में, संधि के बारे में पढ़ेंगे, और संधि के नियम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बनावट और वर्ण की बनावट के बारे में पढ़ेंगे, तथा लिखने आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण के लिखने आदि पर विचार किया जाता है। तो हम कुल मिला के वर्ण विभाग में वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, और वर्णों के आपस में मिलने के बारे में, अर्थात संधि के बारे में पढ़ेंगे, और बनावट, वर्णों की बनावट
के बारे में और लिखने आदि पर विचार किया जाता है। किस विभाग में? वर्ण विभाग में। यहाँ पे कह सकते हैं किस विभाग में? वर्ण विभाग में। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, आता है हमारा शब्द विभाग। क्या है? शब्द विभाग। इसमें शब्दों के भेद, क्या पढ़ेंगे? इसमें शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं? अवस्था, प्रयोग, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात शब्द विभाग में शब्दों के भेद के बारे में, अवस्था के बारे में, प्रयोग और बनावट आदि के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा जो है वाक्य विभाग। इसमें वाक्यों के भेद तथा उनके पारस्परिक संबंधों पर विचार किया जाता। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, तो कुछ आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, इस होमवर्क को आप लोग पूरा करेंगे और पूरा करके जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींचकर जो नोटबुक या अपने नोटबुक में जो होमवर्क करेंगे उस होमवर्क को व्हाट्सएप से फ़ोटो खींचकर ग्रुप में सेंड करेंगे, नाम लिख के। ठीक है, इमेज पे नाम लिख के सेंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।